हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 34 और जिसकी डेट है 22 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, ये आपके अर्थशास्त्र का टॉपिक है और कौन सा है? निर्धनता एक चुनौती, जो आपका पार्ट 3 है, उसमें से निर्धनता एक चुनौती का पार्ट फर्स्ट ये वर्कशीट है। ठीक है, जो ये चैप्टर है आपका, उसमें से ये पार्ट फर्स्ट है। इसका मतलब आगे भी और वर्कशीट आएगी आपकी इसके ऊपर। चलिए पढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है, निर्धनता एक चुनौती है, ये आप सब जानते होंगे, मुझे पता है। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गाँव में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जिनके पास मतलब खेत वो नहीं है, भूमि नहीं है, है ना। कृषि मजदूर हैं, खेती करते हैं, लेकिन उनके पास अब ज़मीन नहीं है अपनी। दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, भिखारी हैं, बेसहारा अनाथ लोग भी हैं, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग भी हैं जो अपनी रोज़ाना की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, मतलब उनको पूरा नहीं कर पाते। ये आप जानते हो बच्चों, अच्छे से हम भी जानते हैं। अच्छा, निर्धनता का अर्थ क्या होता है, आप ये समझिए। निर्धनता का अर्थ होता है भूखमरी और आश्रय का ना होना। जिसको भूखे मतलब खाना भरपेट ना मिले और जिसके पास घर ना हो रहने को। ये एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी का इलाज नहीं करवाते। मतलब निर्धनता क्या होती है? जब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे ना हो और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने के लिए पैसे ना हो। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना भी है। आप ये समझिए, जब कोई निर्धन होता है तो उसको साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि साफ पीने का पानी के लिए भी उसको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। साफ सफाई की सुविधाओं पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसकी पहली चीज़ होती है अपने पेट को भरना। नियमित, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ी सी जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं या फिर ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती। नियमित रोजगार की कमी, और उनके पास रोजगार तो होता ही नहीं है, तभी तो वो निर्धन होते हैं, जब भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर पाते। न्यूनतम शालीनता स्तर, और वो ज़्यादा सहनशील भी नहीं होते, क्योंकि वो अपनी परेशानियों से इतने परेशान होते हैं कि वो बहुत जल्दी मतलब गुस्सा भी कर लेते हैं। असहायता की भावना के साथ जीना, और उन्हें ये लगता है कि हमारी कोई हेल्प नहीं करता, इस भावना के साथ वो जीते हैं जो भी निर्धन होते हैं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है, और गरीब लोगों को लोग अलग ही दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। खराब कपड़े पहना है कोई या फटे कपड़े पहना है तो कैसे बोल देते हैं हम लोग जाने अनजाने कि भाई दूर रह, कितने ख़राब कपड़े हैं तेरे, ख़राब कर देगा, हमें वो कर देगा। तो ये उसको सोचो कैसा लगता होगा। कोई भी निर्धनता से जीना नहीं चाहता, ये बात सच है। कौन चाहता है कि हम गरीब रहें, है ना। सब चाहते हैं अमीर होना, पैसे होना। आय और उपभोग के स्तर के साथ जब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। मतलब आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि आय और उपभोग का स्तर, मतलब कितनी हमारी इनकम हुई और हमें कितनी यूसेज चाहिए। जब निर्धनता में निरक्षरता, मतलब जो साक्षर नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, कुपोषण के कारण उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी कमी हो जाती है। मतलब जल्दी ही उन्हें कोई बीमारी पकड़ लेती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना नहीं मिला उन्हें जिसमें न्यूट्रिशन हो। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, वो नहीं कर पाते। रोजगार के अवसरों में भी उन्हें कमी मिलती है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते तो रोजगार कैसे मिलेंगे। सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पाता, स्वच्छता तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं बहुत गंदगी रहती है। और भी कई सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। ये है निर्धनता। आपने ये समझा निर्धनता का अर्थ। आप समझते हैं सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। अपवर्जन का होता है अलग होना।
तो इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित होकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। मतलब ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जब जो गरीब लोग होते हैं वो जो संपन्न लोग होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। मतलब वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे दूसरे निर्धन लोग रहते हैं, उसके जैसे ही लोग रहते हैं। जो लोग संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, वो उनसे अलग रहते हैं। अगर आप सामान्य अर्थ में समझो तो सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी है और परिणाम दोनों हो सकता है। देखो कारण कैसे हैं? कारण ऐसे हैं कि अगर हम किसी से अलग हो जाएंगे, हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी, तो हम क्या हो गए? अगर हम शिक्षा से अलग हो गए, है ना, सफाई से अलग हो गए, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा, सुविधाएं नहीं मिल रही, तो हम निर्धन हो नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है नहीं जो हमें शिक्षा चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए। और परिणाम कैसे? अगर हम गरीब हो जाते हैं तो हम खुद ही अलग हो जाते हैं संपन्न लोगों से, वो हमें रखते ही नहीं है, या हमें अलग रहना ही पड़ता है, क्योंकि हम जिस जगह पे वो रहते हैं, आप इस तरीके से कहिए, जो जिस जगह पे वो लोग रहते हैं संपन्न लोग, वहाँ पर गरीबों की औकात ही नहीं रहती रहने की। कैसे रहेंगे? इतना खर्चा, इतना पैसा लगता है वहाँ पे। तो ये दोनों ही चीज़ें, अपवर्जन के कारण हम गरीब भी हो जाते हैं और अपवर्जन के कारण क्या होता है? परिणाम भी निकलता है कि हम गरीब भी हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, अगर हम अलग रहेंगे तो हम निर्धन भी हो जाएंगे, और अगर हम निर्धन रहेंगे तो हमें अलग भी रहना पड़ता है। दोनों ही बात है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरा करते हैं। तो ये तो पता ही है। इसके अनुसार अगर लोग अलग रहेंगे तो फिर जो दूसरे सुविधाएं ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे ना। भाई एक कॉलोनी है, उसमें बड़े बड़े घर हैं, लोग रिच लोग रहते हैं, तो वहाँ पे तो सुविधाएं अलग ही होगी। 24 घंटे बिजली रहेगी, सब कुछ रहेगा वहाँ पे, पानी की भी व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, क्या वहाँ पे 24 घंटे बिजली रहेगी? वहाँ पे बिजली के साधन ही नहीं हो गए तो एक बल्ब लटका होगा बस बिजली के नाम पे। तो इस तरीके से भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों के समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, और भारत में ऐसा भी है कि कुछ जाति जो हैं वो लोगों को समान, मतलब उनको समान अवसर नहीं मिल पाते, उनकी जाति से अलग होने के कारण उनकी निम्न जाति मानी जाती है। असुरक्षा, वैसे संविधान ने बहुत सारे प्रोविज़न कर रखे हैं और कई बार उनको ज़्यादा लाभ भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है, ऐसा होता है। असुरक्षा क्या है? निर्धनता के प्रति असुरक्षा की एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, आदिवासी समूह या व्यक्तियों जैसे विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। मतलब ये कह रहे हैं कि निर्धनता एक असुरक्षा की माप है जो कुछ विशेष समुदाय होते हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, या कोई विधवा हो जाती है, या कोई शारीरिक रूप से किसी का कोई मतलब विकलांग है, कोई हाथ खराब है, पैर खराब है, तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आगे गरीब रहेंगे, क्योंकि उन्हें वैसे अवसर नहीं मिल पाते, वो ऐसा कर नहीं पाते, उनकी ज़्यादा संभावना हो जाती है कि गरीब रहने की। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ये तो आप समझते ही हैं। असुरक्षा का निर्धारण कैसे होता है? अगर वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर होंगे और जीविका खोजने के लिए उसके पास उस सुविधाएं उपलब्ध होगी तो वो असुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के अभाव में क्या होता है? असुरक्षा होती है। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कई बार भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाता है, आतंकवाद हो जाता है, तो लोगों पे इसका भी बुरा असर पड़ता है। बाढ़ हो या भूकंप हो, नौकरियों के फिर क्या होता है? नौकरियां कम हो जाती हैं और दूसरों लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं ये लोग जिनके साथ ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है। देखो जैसे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? नौकरियां कम होती हैं, जैसे कोरोना में भी हो गई हैं। तो इस तरीके से, लेकिन कोरोना तो सब जगह आया है, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ कहीं पे आ गई, भूकंप कहीं पे आ गए, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब देखते हैं निर्धनता रेखा।
किसी व्यक्ति को निर्धन कब माना जाता है? जब उसकी आय और उपभोग स्तर उस निम्न स्तर से नीचे जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता है, मतलब जो इनकम है या जो वो चीज़ों को उपयोग करना चाहते हैं, जो उनकी मूल आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या माना जाता है? उसको निर्धनता रेखा के से नीचे माना जाता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में अलग है, और ऐसा नहीं है मूल आवश्यकता अगर इंडिया में ऐसी है तो अमेरिका में भी ऐसी है। मूल आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। कहीं पे मूल आवश्यकता में मतलब कहीं पे आप ये सोच सकते हो कि 1,000 रुपये में भी मूल आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, और कहीं पे आपकी 400 में हो रही है, तो मूल आवश्यकता जहाँ पे 400 में हो रही है वहाँ पे कम है ना, तो इस तरीके से। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न होती है। तो इसी तरीके से जो काल होता है, जो समय होता है, समय के साथ निर्धनता रेखा अलग होती रहती है, और ऐसे ही जगह के स्थान से, जैसे हमारी दिल्ली में कि एक जो निर्धनता रेखा वाला इंसान भी है, अगर बिहार में जाएंगे तो बिहार में उससे अमीर हो सकता है, उससे ज़्यादा उसकी इनकम हो सकती है, क्योंकि ये स्थान पर डिपेंड करती है। प्रत्येक देश की एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, हर एक देश, जिससे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम जो सामाजिक मानदंड होते हैं उसमें उसके अनुरूप माना जाता है। भारत में जो निर्धनता रेखा है, जो गरीबी है, गरीबी रेखा का निर्धारण उसका जीवन निर्वाह करने के लिए जो उसकी खाने पीने की चीज़ें, जो उसके कपड़े हैं, जूते हैं, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी, मतलब जो पढ़ना लिखना और जो डॉक्टरों से जो उसका इलाज होना चाहिए उस पर विचार किया जाता है। ये होता है क्या? निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले वो लोग होते हैं जिनकी ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, खाने पीने की, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, प्रकाश की, पढ़ने की और जो इलाज की। निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार पर किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित है, क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए कुछ कैलोरी चाहिए, तो उस कैलोरीज की जो आवश्यकता को देखते हुए इसका निर्धारण करा गया है। खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, इन सबको मिलाकर आवश्यक कैलोरी पूरी करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर आवश्यकताएं बदलती हैं। हाँ बच्चों, अगर हम एक बच्चे हैं तो हमें कैलोरी अलग चाहिए होती है, और अगर हम एक यंग इंसान है, नवयुवक हैं, तो हमें कैलोरी अलग चाहिए होती है। तो हमारी ये डिपेंड करती है कि हम किस एज में हैं या हम क्या हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। स्त्रियों को अलग कैलोरीज की ज़रूरत होती है और पुरुषों को अलग। काम करने कि हम फिजिकल वर्क कितना करते हैं, तो फिजिकल वर्क करने वालों को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और जो नहीं करते फिजिकल वर्क उनको कम कैलोरी चाहिए। तो ऐसे कैलोरी की ज़रूरतें हमारे शरीर के लिए बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी रखी गई है, और नगरीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे 2100 कैलोरी, क्योंकि जो नगर होते हैं वहाँ पे फिजिकल वर्क कम होता है, तो 2100 कैलोरी में उनका पूरा हो जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन्हें उनके खाने में 2400 कैलोरी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इतनी कैलोरी होना ज़रूरी है। तो ये जाना हमने निर्धनता की इस वर्कशीट के बारे में, इसका कंटेंट। अब देखते हैं निर्धनता के बारे में हमसे क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। निर्धनता के लक्षण है जैसे भूखमरी और आश्रय का ना होना, जब माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल ना भेज पाएँ, कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करा पाता, तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं? निर्धनता के लक्षण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे, निर्धनता से लोगों का जीवन प्रभावित होता है जैसे उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ जाती है, स्वच्छ पेयजल भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये ऐसे होता है निर्धनता से हमारा जीवन प्रभावित। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे बच्चे, सामाजिक अपवर्जन के कारण निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अलग होकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है।
है ना, अभी समझा था हमने। और इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अलग रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे करते हैं। ठीक है, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए रखा जाता है व्यक्ति की आय का उपभोग स्तर पर उस न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इस वर्कशीट में, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, जो निर्धनता है उसके कारण समाज में गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा हो जाती है, जिसमें उसमें समानता करना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक तौर पर निर्धनता के कारण गरीबों तथा देश को भी विकास को प्राप्त करने में मुश्किल होती है, मतलब देश भी विकास नहीं कर पाता। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी बहुत ईजी और बहुत ही कॉमन टॉपिक पर जो हम सब जानते हैं, वर्कशीट नंबर 34 सोशल साइंस की। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं चैनल पर। और बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करा करो। और अपना जो भी अगर आपको कुछ कहना है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखा करो, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ एंड आई फील गुड वेन एवर आई रीड योर कमेंट। अप्रिशिएशन मुझे मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ड्रॉप योर लवली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टू। थैंक यू।